सभी साथियों का जेपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 दिन अपने घर पर कोई ज़रूरी काम हो गया था, इसलिए मैं क्लासें नहीं ले पाया। अब आज मैंने ये सोचा कि हमारे जीके की क्लासें चल रही है, हमारे हिंदी की भी क्लासें चल रही है, काफ़ी क्लासें लगा चुके हैं हिंदी और जीके की। आज साइकोलॉजी की भी हम क्लास शुरू करें ताकि हमारा जो रीड का सिलेबस है जो चारों तरफ से कवर होता रहे, हर सब्जेक्ट का कवर होता रहे। तो आज की जो मैं क्लास लगाने जा रहा हूँ ना, वो बाल विकास पे है। बाल विकास बाल विकास की बात करें ना, बाल विकास पे है। बाल विकास की बात करें तो मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान। क्या है इसकी शाखा? है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, इस बाल मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। इसमें मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, जिसके अंदर मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। और बाल मनोविज्ञान के अंदर गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था, और अवस्थाओं का ही केवल अध्ययन किया जाता था, और अवस्थाओं के विकास का अध्ययन किया था। अब इसी जो बाल्यावस्था है, ये गर्भावस्था से जब किशोरावस्था तक होने लगी, किशोरावस्था तक इसका अध्ययन होने लगा, तो ये कहलाने लगा बाल विकास। क्या कहलाने लगा? बाल विकास। बाल विकास के अंदर जो सभी जितनी भी अवस्थाएं हैं मानव की, उन अवस्थाओं के ढंग और तरीका का भी अध्ययन होने लगा बाल विकास के अंदर, तब ये बाल विकास कहलाया। इतनी बात आपके मैंने समझा दी। अब बाल मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान इसको तभी बोला जब इसका गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक इसका अध्ययन किया जाता था, और जब इसका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाने लगा और उसके तरीके का, ढंग का, आगे और भी चीज़ों का अध्ययन किया जाने लगा, तब ये बाल विकास कहलाया। इतनी बात आपके मैंने बताई आपको। अब आगे की बात करें तो बाल विकास है, बाल विकास इसके अंदर बालक की बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक इत्यादि विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंदर बालक की बौद्धिक विकास का अध्ययन किया जाता है, शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक विकास का अध्ययन किया जाता है, और मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ये सभी जो अध्ययन होता है, इसी अध्ययन को ही मिलकर के बाल विकास कहलाता है। ये सब मिलकर ही बाल विकास कहलाता है। बालक का सर्वांगीण जो विकास होता है, हर पहलू का जब अध्ययन किया जाने लगा, उनके ढंग और तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा, तब बाल मनोविज्ञान बाल विकास कहलाने लगा। आगे बात करते हैं। 17वीं शताब्दी तक बालक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 17वीं शताब्दी तक बालक पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। बालक विद्वानों के आकर्षण का केंद्र नहीं था, मनोवैज्ञानिकों का। लेकिन
जो दार्शनिक थे हमारे, उनका बालक में सदा से रुचि रही है, बालक के अंदर सदा से ही रुचि रही है। और एक हमारे इसी प्रकार हमारे दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, प्लेटो। प्लेटो प्लेटो की एक पुस्तक है दी रिपब्लिक, रिपब्लिक दी रिपब्लिक। इस रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने ये बात स्वीकार की कि जो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण का बाद की अवस्थाओं में एक तो व्यावसायिक दक्षता में ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और एक समायोजन के अंदर, समायोजन में अपना प्रभाव छोड़ती है। कहने का भाव है, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक के अंदर ये बात स्वीकार की कि बाल्य अवस्था का जो प्रशिक्षण है वो बालक के बाद की अवस्था में व्यावसायिक दक्षता और समायोजन में काफी कुछ हद तक सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार बाह्य कारणों का भी प्लेटो ने शिक्षा में, बालक के विकास में महत्व स्वीकार किया। और आगे जब बात करते हैं, इसे आगे चलते चलते तो आगे आ गया 1628, यानी कि 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंदर एक विद्वान हुआ है कमेनियस ने क्या किया कि इटली के अंदर, कहा इटली के अंदर क्या किया, बाल विद्यालय की स्थापना की, बाल विद्यालय की स्थापना की, या इसको बोलते हैं चार्ल्ड इन्फेंसी की स्थापना की। और इसने कहा कि बालकों का जो अध्ययन, बालकों को जो विकास है पढ़ाया जाना चाहिए, तो विभिन्न तरीकों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न बालकों के जो विकास करना है, तो उनको पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न तरीकों से अगर बालकों को पढ़ाएंगे तो उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक बात इसने और कही, वो ये कही कि शिक्षक है, उनको प्राकृतिक नियमों का, प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, प्रकृति के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आगे फिर इसने क्या किया कि कमेनियस ने 1657 के अंदर एक पुस्तक लिखी, 1657 एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विक्टस पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इसने क्या किया कि जो प्रकाशित हुई 1659 के अंदर, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो बालकों का पाठ्यक्रम एक पुस्तक के अंदर क्या है, बालकों के लिए चित्र बनाकर चित्र शैली में पढ़ाने का प्रयास किया है। बालकों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। क्या बनाए? विभिन्न प्रकार के, इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। और चित्र बनाने के बाद में जो सबसे पहले जो बालकों का पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु को जोड़ा। बालकों की जो पाठ्य वस्तु है उसको पहले बार पाठ्यक्रम के अंदर एक विशेष प्रकार के निश्चित पाठ्य वस्तु तैयार की,
और उसको बालकों के साथ में बालकों के अध्ययन के लिए जोड़ा गया। तो ये बात विभिन्न कम्युनिस्ट का इस बात से स्पष्ट होता है, इस बात से कि विविध शैलियों, विभिन्न तरीकों, विभिन्न ढंगों से पढ़ाना चाहिए। बालकों की खास तौर पर बालकों की शिक्षा है वो चित्र बना बना कर विभिन्न तरीके से उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा बच्चे अच्छी तरह से उसको लर्न कर पाएंगे। ये बात, और इससे बालकों का ज़्यादा अच्छा विकास होगा, ये बात कम्युनिस्ट ने कही। लेकिन बाद में जब ये इतना कुछ कम्युनिस्ट ने किया तो इसके बाद में इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे उनका ध्यान का केंद्र ध्यान था, उसका केंद्र जो है बिंदु वो बालक हो गया और पहली बार बालक पर ध्यान दिया जाने लगा। इसी के लगते ही हमारे एक विद्वान हुए हैं रूसो। रूसो ने भी अपनी पुस्तक इमाइली या इमाइल के दो, इस पुस्तक जिसका अर्थ होता है काल्पनिक शिष्य, इसके अंदर ये बात सरकार इसने क्या किया, इस पुस्तक के अंदर बालकों के अध्ययन के जो शैलियाँ हैं, बालकों के अध्ययन के संबंधी जो बातें हैं उसका क्या क्या खोज की और विभिन्न प्रकार के जो तरीकों को अपनाने का प्रयास किया और ढूंढने का और खोजने का, उनके रिसर्च करने का प्रयास किया। और इसने भी इस बात का प्रयास किया कि बालकों की शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, बालकों के विकास में किस प्रकार का योगदान होना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, इस बात पर रूसो ने भी इस बात पर ध्यान दिया। इसके बाद में अपन जब बात करते हैं बाल विकास आंदोलन की, तो जो बालकों का वैज्ञानिक विश्लेषण, बालकों की शिक्षा का या बालकों का विकास था, बालकों के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण, बालकों के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विश्लेषण पेस्ट्रोलॉजी ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? पेस्ट्रोलॉजी ने प्रस्तुत किया। और ये जो प्रस्तुत किया था ना, ये खुद के 3.5 वर्षीय बच्चा था उसका, उस पर बायोग्राफी, उसकी बेबी बायोग्राफी पर आधारित था, बायोग्राफी पर आधारित था या बाल अध्ययन पर आधारित था, बाल अध्ययन पर आधारित था। आगे और अपन इसके विषय में बात करते हैं। तो अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले बाल अध्ययन की शुरुआत की बात करें ना, तो बालक का सबसे पहले शुरुआत हुई थी अमेरिका के अंदर। कहाँ हुई थी? बाल अध्ययन आंदोलन, बाल विकास आंदोलन की बात करें तो ये शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर सबसे पहले ये बात शुरू हुई थी बचपन की स्कूल। सबसे पहले बाल आंदोलन की बात करें तो ये शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर में 1893 में शुरुआत हुई। और इसने जो शुरू करने वाला था स्टैनले हॉल,
इसने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर सबसे पहले बाल विकास या बाल आंदोलन की शुरुआत की। और इस बंदे ने क्या किया कि बहुत सी, एक तो बायोग्राफी तैयार करी कि बायोग्राफी बच्चों पर तैयार की। बायोग्राफी तैयार करने के साथ साथ में इसने बाल अध्ययन समिति की स्थापना की। दूसरी, इसने बाल अध्ययन समिति की स्थापना की। और इसके साथ साथ में इसने बाल कल्याण कोष की भी स्थापना की। इस प्रकार से अगर पूछा जाए बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका से हुई। 1893 के अंदर न्यूयॉर्क शहर में हुए और स्टैनले हॉल ने की। और स्टैनले हॉल था पहले अमेरिकी चाइल्ड स्टडी की स्थापना की, और या बाल अध्ययन समिति की स्थापना और बाल कल्याण को स्थापना या बाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संगठन की, या कोष के दो या संगठन की स्थापना की। ये बात इतनी हमने आज अभी पढ़ी। और अमेरिका के बारे में सबसे पहले अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाला स्टैनले हॉल था। 1893 में इसने चाइल्ड स्टडी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और स्टैनले हॉल ही पहला व्यक्ति था जो बालक का विकास होता है ना, बालक का विकास का प्रश्नावली विधि के माध्यम से सबसे पहले सर्वप्रथम अध्ययन किया। या प्रश्नावली विधि के माध्यम से बाल विकास का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? स्टैनले हॉल था जो अमेरिका का था। इतनी बात हमने यहाँ पढ़ ली। ये यहाँ से प्रश्न उठेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न उठते रहेंगे। इसको ज़्यादा कथा की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है और सरलार्थ करने की जरूरत नहीं। प्रश्न फैक्ट सीधे आएंगे, फैक्ट पूछे जाएंगे, अंदर से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ आपको। और प्रथम बाल सुधार गृह की भी स्थापना हुई थी। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर हुई। और इसकी स्थापना अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में 1887 के अंदर हुई। और एक प्रथम बाल सुधार गृह बाल परामर्श की भी बालक परामर्श संघ की भी स्थापना हुई। ये हुई शिकागो के अंदर हुई। और शिकागो के अंदर, ये भी अमेरिका के अंदर है, और बाल विकास प्रदर्शन परामर्श संघ की स्थापना भी, या बाल निर्देशन भी कैसे, परामर्श या निर्देशन, हम इसको निर्देशन भी लिख सकते हैं। इसकी स्थापना शिकागो शहर जो अमेरिका का है उसके अंदर 1909 में हुई। और विलियम हिली ने इसकी स्थापना की। ये कुछ हमने बाल विकास के बारे में कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे जो पढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में बाल के अध्ययन विकास की बात करें, बाल विकास के बारे में बात के अंदर बाल विकास की स्थापना भारत में बाल विकास की स्थापना 1930 में हुई। और 1930 के अंदर स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो था ताराभाई मोडेक।
भाई मोडेक, इसने इसकी स्थापना की थी। और एक बंदा और था गिज्जू भाई पटेल। गिज्जू भाई पटेल था, कौन था भारत के अंदर एक बंदा था गिज्जू भाई पटेल, गिज्जू भाई पटेल। इसने गुजरात के अंदर 1920 की बात है कि मोंटेसरी से प्रभावित होकर के, श्री से प्रभावित होकर के, प्रभावित होकर के इसने बाल मंदिर की स्थापना की थी, बाल मंदिर की स्थापना की थी। इतनी बात हमने अभी पढ़ी कि भारत में बाल विकास की शुरुआत या स्थापना या शुरुआत की बात करें 1930 के अंदर ताराबाई मोडेक ने की थी। गिज्जू भाई पटेल भी एक व्यक्ति था जो गुजरात के अंदर 1920 के अंदर मोंटेसरी से प्रभावित होकर के बाल मंदिर की स्थापना की थी। और इस प्रकार से बात करें आगे और भी बात करते चलेंगे और देखते जाएंगे हम कि आगे परिभाषाओं की बात करें, बाल विकास की जो परिभाषाएं हैं उस पर विचार करें। तो सबसे पहले जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर ये कहता है कि बालक का विकास है ना, बालक का विकास ये एक तो प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है, प्रगतिशील परिवर्तन है। जो बालक का विकास है ये प्रगतिशील परिवर्तन है। और इसके साथ साथ में ये होता है कि किसी लक्ष्य की ओर लगातार, यह किसी लक्ष्य की ओर, लक्ष्य की ओर लगातार ये लगातार निर्देशित होता रहता है, निर्देशित होता रहता है। जेम्स ड्रेवर एक विद्वान हुआ है, वो कहता है बालक का जो विकास है ये प्रगतिशील परिवर्तन है। परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है? प्रगति करता हुआ परिवर्तन है, प्रगति की ओर वो बढ़ता हुआ परिवर्तन है। एक बात तो ये कि, और दूसरी बात का ये लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, ये अपने लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है और लगातार प्रगति और परिवर्तन होता रहता है। ये जेम्स ड्रेवर ने बात स्वीकार की। और इसने एक बात की कि बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। जेम्स ड्रेवर ने एक बात और स्वीकार की, ड्रेवर ने एक बात और स्वीकार की कि बाल मनोविज्ञान है, बाल परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान है, ये बाल विकास की एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या है? बाल विकास, बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। यह एक मनोविज्ञान की शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक खास शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक बाल मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बालक का जन्म से लेकर परिपक्वता तक के विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करती है। परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का
अध्ययन है। जेम्स ट्रेवर कहता है कि बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बालक के जन्म से लेकर के परिपक्वता तक विकसित हो रहे, या जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करती है। ये था जेम्स ट्रेवर। फिर बात करते हैं मोंटेसरी की। मोंटेसरी इस बात को स्वीकार करती है बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। इसने कहा बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, शक्ति का निवास होता है, निवास होता है। और बालक की जो मुस्कुराहट है, बालक की जो मुस्कुराहट है ये सामाजिक प्रेम को बढ़ाती है। सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। इस बात को एक बार सुन लो। जेम्स ट्रेवर कहता है कि बाल मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो जन्म से लेकर के परिपक्वता तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन करती है। और मोंटेसरी कहती है कि बालक के अंदर सच्ची शक्ति का निवास होता है, बालक के अंदर सच्ची शक्ति का निवास होता है। बालक की मुस्कुराहट और उसका जो उल्लास है ये हमारे जो विकास है, जो है जीवन का आधारशिला है, या उल्लास है जीवन की आधारशिला है। ये बात किसने स्वीकार की है? ये मोंटेसरी ने स्वीकार की है, या विकास की आधारशिला है। ये बालक ही है जो हमें इस प्रकार की बातें आकर्षित करता है। ये बात मोंटेसरी ने स्वीकार की है। मोंटेसरी के बाद में एक विद्वान हुआ फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का जन्म किया। किंडरगार्टन पद्धति दी। किंडरगार्टन जो विधि है ये फ्रोबेल ने दी। और फ्रोबेल कहता है कि बालक है ये विकसित होता पौधा है। जो बालक है, किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता फ्रोबेल है, और ये कहता है जो बालक है ये विकासोन्मुख हो रहा एक पौधा है। और विद्यालय है ये बगीचा है। और जो शिक्षक है ये एक माली है। शिक्षक एक माली है, विद्यालय एक बगीचा है, और बालक विकासोन्मुख हो रहे विकसित हो रहा एक पौधा है। इसके आधार पर किंडरगार्टन पद्धति का जन्म फ्रोबेल ने किया। वो कहता है बालक एक पौधे के समान है और इसको विकसित करने का काम, इसकी सार परवरिश करने का काम माली का होता है पौधे का। उसी प्रकार बच्चे के परवरिश करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षक का होता है। और जिस प्रकार बगीचे के अंदर पौधे की सार उसका विकास किया जाता है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार विद्यालय के अंदर भी बालक का हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रकार पौधे के लिए एक माली का उत्तरदायित्व होता है, वो एक शिक्षक का बालक के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और किंडरगार्टन पद्धति का जन्म दिया फ्रोबेल ने। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत अच्छी पद्धति इसने का जन्म
हमें एक बहुत अच्छी पद्धति दी, जिसको किंडरगार्टन पद्धति के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करें हम तो दो एक विद्वान हुआ ब्लॉक। कौन हुआ? ब्लॉक। कौन हुआ? ब्लॉक। ब्लॉक एक ऐसा विद्वान हुआ है जो बालक की रुचि, क्षमता और इच्छा का अध्ययन किया। ब्लॉक ऐसा विद्वान है जिसने बालक की रुचि, क्षमता और इच्छा का अध्ययन किया और इसने कहा कि बाह्य जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण है, इसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और इसने क्या कहा था? इसने कहा कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में, बालक है उनके व्यक्तित्व निर्माण में पर्यावरण का या परिवेश का काफी प्रभाव पड़ता है। ये बात ब्लॉक ने स्वीकार की। और बाल विकास की सबसे पहले अध्ययन करने वाला की बात करें, बालक का सबसे पहले अध्ययन थॉमस और जॉन लॉक ने की थी। बालक का विकास का अध्ययन किया था। और आगे की बात करें हम तो आगे चलते हैं कि बाल विकास में और क्या क्या कार्य हुआ था। तो बालक विकास के अंदर और भी बहुत से कार्य हुआ। बाल विकास की प्रकृति की बात करते हैं। बाल विकास की प्रकृति, बाल विकास की प्रकृति की बात करें तो प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक पद्धति है। इसके तहत हम कार्य और कारण को जानने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक बाल विकास की प्रकृति क्या प्रयोगात्मक है, जिसके अंदर बालक के कार्य और कारण का हम अध्ययन करते हैं। जो बालक के विकास की समस्याएं हैं, बालक का जो विकास होता है और जो समस्याएं आती है उसके कार्य और कारण को जानने का हम प्रयास करते हैं। वो पद्धति है प्रयोगात्मक पद्धति। इसी प्रकार से एक पद्धति आती है दैहिक पद्धति आती है। दैहिक पद्धति जो एक प्रयोगात्मक पद्धति है, दूसरी है दैहिक पद्धति। दैहिक पद्धति के अंदर हम जो गर्भस्थ जो शिशु होता है, गर्भस्थ जो शिशु होता है उसकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समस्याओं का अध्ययन करते हैं। विकसित हो रहे गर्भ में शिशु है, उसकी गर्भावस्था में शिशु के व्यवहार की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान करते हैं, गर्भ के अंदर करते हैं। ये होगी दैहिक पद्धति। और एक पद्धति हमारी और है प्रयोगात्मक पद्धति के साथ में दैहिक पद्धति, और दैहिक पद्धति के साथ साथ में एक पद्धति आती है विकासात्मक पद्धति। विकासात्मक पद्धति है, इसके अंदर विभिन्न अवस्थाओं में जो विकासात्मक पद्धति है, इसमें विभिन्न अवस्थाओं में जो बालक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो विकास कर रही है, विकास में विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, उसकी गति विशिष्टता को जानकारी प्रदान करते हैं। उसमें प्रत्येक अवस्था की विशेषता क्या है और उसकी विशिष्टता क्या है, मतलब उसकी विशेषता क्या है और विशिष्टता के साथ साथ में हम ये भी जानकारी करते हैं उसकी गति, विभिन्न अवस्था में बालक के विकास की गति क्या रहती है, इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हमने आज बाल विकास के ऊपर एक छोटी सी क्लास ली। आपको कैसी लगी क्लास, सजेशन जरूर देना।
और कमेंट जरूर करना। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।